नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब आपका जो RACIT का एग्ज़ाम है वो बहुत बहुत नज़दीक आ चुका है। और दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपकी जो RACIT एग्ज़ाम में तैयारी है वो बहुत कम है। दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थी तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक RACIT एग्ज़ाम की किताब तक नहीं खोल कर देखी है। दोस्तों, ऐसे में सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि हम कैसे भी करके इस RACIT एग्ज़ाम में पास हो जाएं। हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पता चल सकें जिनके आने का चांस हमारे RKCL के पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा हो। वो हमें कौन बताएगा? तो दोस्तों, वो पर्सन आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थी जो आने वाला RACIT एग्ज़ाम देंगे वो अच्छे परसेंटेज से पास हों। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी RACIT एग्ज़ाम के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बताने वाला हूं। दोस्तों, आप अपने एग्ज़ाम को देने से पहले इन 20 प्रश्नों को जरूर पढ़ कर जाना। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में ये जो पेपर है इसका जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा का ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते। यानी कि दोस्तों, जो ई मित्रा होता है, दोस्तों ई मित्रा के माध्यम से हम कौन सी सेवा का लाभ नहीं उठा सकते, आपको बताना है। दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न के सभी ऑप्शंस को। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में पहले प्रश्न के अंदर जो ए ऑप्शन है इसमें आपको कहा है बिजली का बिल भुगतान करना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ई मित्र वेब पोर्टल के माध्यम से हम बिजली का बिल है वो भर सकते हैं। इस प्रकार से ये क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में ई मित्र की सेवा है। और दोस्तों, आपसे पूछा है कि ई मित्र की सेवा कौन सी नहीं है, तो इस प्रकार से चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास सेवा हो गई, ठीक है। आपको नहीं का बताना है। आगे देखिए बी ऑप्शन, पानी का बिल भुगतान करना। तो दोस्तों, ई मित्र की सहायता से हम पानी का बिल है वो भी भुगतान कर सकते हैं, यानी कि पानी का बिल भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्या है दोस्तों, इसकी सेवा है। और आपको नहीं का बताना है, यानी कि सेवा कौन सी नहीं है ये बताना है। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन देखिए सी, बोनेफाइड अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना। यानी कि दोस्तों, आप ई मित्र के माध्यम से मूल निवास है उसका दोस्तों आप आवेदन कर सकते हो, यानी कि दोस्तों अपना मूल निवास बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, ई मित्र की सेवा है। दोस्तों, आपको नहीं का बताना है, यानी कि सेवा कौन सी नहीं है। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं। इसमें कहा है कि ई मित्र की सहायता से आप मोबाइल के बीच फाइलें साझा कर सकते हो। नहीं दोस्तों, मोबाइल के बीच फाइलें साझा करने के लिए शेयरिट नामक एक ऐप आता है, उसकी सहायता से आप फाइलें शेयर कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है, ई मित्र की सेवा नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि सेवा कौन सी नहीं है। तो वो दोस्तों नहीं है डी ऑप्शन। तो देखिए उत्तर डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमारे पास में जो डी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही होने वाला है। दोस्तों, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का दूसरा प्रश्न आता है। इसमें आपसे देखिए पूछा गया है कि किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों हमारे पास में क्या है, दो मोबाइल हैं और दोस्तों इस मोबाइल से इस मोबाइल की तरफ हमें क्या करना है, कोई एक फाइल ट्रांसफ़र करनी है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, दोनों ही मोबाइल्स के अंदर ब्लूटूथ ऑन करनी होगी, या फिर आप शेयरिट का यूज़ भी कर सकते हो। दोनों मोबाइल में शेयरिट चलाइए और दोस्तों आपकी फाइलें साझा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों पुराने ज़माने में ब्लूटूथ का उपयोग करते थे, तो इस प्रकार से ब्लूटूथ इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरे में दोस्तों ब्लूटूथ की सहायता से दो मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलें हैं वो साझा हो सकती है। दोस्तों इस प्रकार से उत्तर ए वो करेक्ट होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन है, गूगल मैप्स, राजस्थान संपर्क और गूगल ग्लास। दोस्तों ये जो हमारे पास में ऑप्शंस हैं इनकी सहायता से कोई भी फाइलें हैं वो साझा नहीं होती है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में अब इस पेपर का तीसरा प्रश्न आता है, कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास में कीबोर्ड होता है, आप सब जानते हैं, कंप्यूटर आपने देखा होगा तो और चलाया भी होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है। दोस्तों कीबोर्ड के अंदर कई प्रकार की कॉम्बिनेशन कुंजी होती है। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी दोनों अंगुली का यूज करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो सबसे बड़ी कॉम्बिनेशन कुंजी होती है उसका नाम है कंट्रोल। दोस्तों आपने सुना होगा कंट्रोल प्लस सी। दोस्तों इसमें आप देखिए कंट्रोल प्लस सी, यानी दोस्तों दो कुंजियां लगी है, यानी कि कॉम्बिनेशन लगा है। तो इस प्रकार से कंट्रोल क्या है, कॉम्बिनेशन कुंजी है। उसी प्रकार से दोस्तों शिफ्ट भी क्या है, कॉम्बिनेशन कुंजी है। और आल्ट भी क्या है, कॉम्बिनेशन कुंजी है। आपने सुना होगा आल्ट प्लस F4। ठीक है दोस्तों, आल्ट प्लस F4, तो ये हमारे पास में कॉम्बिनेशन कुंजी है। तो इसमें आप देखिए आल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये क्या है हमारे पास में कॉम्बिनेशन कुंजीज के उदाहरण हैं। तो दोस्तों बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उत्तर बी क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हमारे पास में चौथा प्रश्न आता है, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग क्या है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है। चलिए देखते हैं। हमारे पास में ए ऑप्शन है, इसमें आपको कहा है
कि व्यू क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, MS वर्ड के अंदर पहले आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि MS वर्ड में क्या बनता है। दोस्तों MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनती है। क्या बनती है दोस्तों? डॉक्यूमेंट। और दोस्तों MS वर्ड के अंदर जो फाइल एक्सटेंशन होता है डिफ़ॉल्ट, उसका नाम है docx डॉट। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, हमारे पास फाइल एक्सटेंशन है। कई बार दोस्तों RCT एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों इस प्रश्न में कहा है कि MS वर्ड में जो जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है। तो दोस्तों जूम स्लाइडर के माध्यम से हम टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, यानी कि दोस्तों टेक्स्ट का जो साइज है वो दोस्तों बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो इस प्रकार से चौथे में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उत्तर ए क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में अब इस पेपर का 5वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का क्या उपयोग है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि MS एक्सेल किसे कहते हैं। तो दोस्तों MS एक्सेल के अंदर क्या बनती है, शीट बनती है। क्या बनती है दोस्तों? शीट बनती है। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। और दोस्तों ये जो शीट है इसके अंदर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की सेल्स होती है। ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। दोस्तों तो फिलहाल आप इस प्रश्न को देखिए। इसमें आपसे कहा है कि एक्सेल के अंदर फ्रीज पेन कमांड जो है उसका क्या यूज है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे पास में MS एक्सेल के अंदर कोई भी शीट होती है तो दोस्तों हमें क्या करना है, उस शीट को फ्रीज करना है। यानी कि दोस्तों उस शीट को हमें मूव नहीं करने देना है कहीं भी। यानी कि दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं तो शीट का जो हमारे पास में इंटरफेस है वो चेंज ना हो, जो हमारे पास में शीट की स्क्रीन है वो चेंज ना हो, इसलिए दोस्तों हम फ्रीज पेन कमांड का यूज करते हैं। दोस्तों तो इसमें आप देखिए, हमारे पास में जो बी ऑप्शन है इसमें आपको कहा भी गया है कि रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए हम फ्रीज पेन कमांड का यूज करते हैं ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना करे। यानी कि दोस्तों हमें शीट को क्या करना है, फ्रीज करना है। और दोस्तों वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय भी स्क्रॉल नहीं होने देना है, यानी कि दोस्तों उसको बिल्कुल जाम कर देना है। तो इस प्रकार से हमारे पास में फ्रीज पेन कमांड का यूज है। तो इस प्रकार से 5वें का बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर बी क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 6ठा प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा है कि मान लीजिए कि MS एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान हैं। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है। दोस्तों तो आप सबसे पहले इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए हमारे पास में MS एक्सेल के अंदर क्या है, एक शीट है। जैसे कि ये शीट है, इसमें दोस्तों हमारे पास में विभिन्न प्रकार की सेल्स हैं। जैसे कि ये B1 सेल, ये हमारे पास में B2 सेल और ये हमारे पास में क्या है, B3 सेल। दोस्तों ये जो हमारे पास में सेल्स है इसमें आपको बताना है कि मौजूद मानों का न्यूनतम ज्ञात कैसे करोगे दोस्तों आप। तो दोस्तों न्यूनतम ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला है बराबर मिनिमम, उसके बाद में ब्रैकेट B1, यहाँ पे कॉमा मिनिमम, ब्रैकेट B2 कॉमा B3 और फिर ब्रैकेट बंद। ये दोस्तों क्या है, हमारे पास में न्यूनतम ज्ञात करने का फॉर्मूला है। जो भी आपके मान है वो दोस्तों आपके न्यूनतम आ जाएंगे। तो इस प्रकार से छठे का ए ऑप्शन क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या MS आउटलुक, दोस्तों सभी से 2-2 प्रश्न है वो जरूर आने वाले हैं। इसलिए आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़कर जाना। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में 7वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि किस स्क्रीन लॉक विकल्प द्वारा 9 डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को हम अनलॉक कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपके एंड्रॉयड मोबाइल में यहाँ पर 9 डॉट्स होंगे। क्या होंगे दोस्तों, 9 डॉट्स होंगे। और दोस्तों इन 9 डॉट्स की सहायता से आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई एक लॉक खोलना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कई बार पासवर्ड लगाते हो, कभी M लगाते हो तो कभी L लगाते हो। तो ये हमारे पास में क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में एक पासवर्ड है और पैटर्न है। क्या दोस्तों, एक प्रकार सा पैटर्न है, क्योंकि कभी M होता है तो कभी L होता है तो कभी N होता है। ये हमारे पास में क्या है, विभिन्न प्रकार के पैटर्न हैं जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में हमें क्या करते हैं वो दोस्तों, अनलॉक करके देते हैं मोबाइल को। तो इस प्रकार से बी दोस्तों ऑप्शन क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर बी क्या है, वो दोस्तों बिल्कुल सही होने वाला है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 8वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि SSO यानी कि दोस्तों सिंगल साइन ऑन, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। इसका आपको बताना है कि उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आप सबने ज़िंदगी में एक बार तो SSO ID जरूर बनाई होगी और दोस्तों किसी न किसी भर्ती परीक्षा का फॉर्म जरूर भरा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों SSO ID बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो इस प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है कि SSO का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों SSO की सहायता से हमारी जो लागत है वो दोस्तों कम हो जाती है।
जी हाँ दोस्तों, हमारी जो हेल्प डेस्क की लागत है वो कम हो जाती है। यानी कि आप दोस्तों क्या करते हो कि बिजली का बिल भरते हो, पानी का बिल भरते हो या फिर अपनी स्कॉलरशिप भरते हो या फिर अपनी कोई फीस भरते हो। दोस्तों आपको विभिन्न प्रकार के चक्कर काटने पड़ते हैं ई मित्रा के, और दोस्तों अलग अलग दुकान वाले आपसे अलग अलग चार्ज लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप एक ही मोबाइल से सभी काम कर सकते हो। आपकी जो लागत है वो दोस्तों बच जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या है, एसएसओ का यूज है। ग्राहक संतुष्टि है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों आप सब काम अपने हाथ से कर रहे हो, किसी पर भी निर्भर नहीं हो। तो दोस्तों ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है और साथ ही उत्पादकता बढ़ती है। यानी दोस्तों आपका टाइम भी अब बच जाता है, तो उत्पादकता भी आपकी बढ़ जाएगी। तो यह सभी उत्तर क्या है दोस्तों, ये एसएसओ के उद्देश्य हैं। तो जो उत्तर डी है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 9वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड के अंदर किसको नहीं डाला जा सकता। तो दोस्तों आप सबको मैंने MS वर्ड और MS एक्सेल के बारे में तो बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि MS पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर क्या बनती है, वीडियो बनती है। और दोस्तों वीडियो में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स होती है। तो ये हमारे पास में क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। वैसे दोस्तों ये करेक्ट आंसर नहीं है, कि वैसे मैं आपको MS पावर पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों चलिए फिलहाल हम इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको कहा है कि MS पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड होती है इसमें हम किसको नहीं डाल सकते। तो दोस्तों MS पावर पॉइंट के अंदर आप गणितीय समीकरण डाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, गणितीय समीकरण आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि MS एक्सेल ही गणितीय समीकरण डालने के लिए बना हुआ है। आप MS पावर पॉइंट की स्लाइड में भी गणितीय समीकरण को एड ऑन कर सकते हो। वहीं दोस्तों वीडियो फाइल तो होती है स्लाइड में, और साथ ही ऑडियो फाइल भी होती है, क्योंकि दोस्तों वीडियो होगी तभी तो ऑडियो भी बनेगी। इस प्रकार से ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, स्लाइड के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मोडेम यानी दोस्तों आपका जो राउटर है वो दोस्तों इंटरनेट के अंदर यूज होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मोडेम क्या है, वो यहाँ पर स्लाइड के अंदर यूज नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों 9वें का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास में जो 9वें का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 10वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि किसमें आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डाटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि आपको कई प्रकार से ईमेल्स आती होंगी। उनमें आपको कहा जाता होगा कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम आपको उपहार या फिर कुछ गिफ्ट देंगे। यानी कि दोस्तों एक प्रकार का लोभ लालच आपको ईमेल के माध्यम से दिया जाता है। दोस्तों ये जो हमारे पास में लोभ लालच है वो कहलाता है अटैक। दोस्तों जो ईमेल द्वारा लोभ लालच दिया जाए वो दोस्तों कहलाता है फिशिंग अटैक। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए उत्तर बी क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। तो आगे आप देखिए हमारे पास में अब 11वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों के किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारे पास में कानून है इंडियन IT एक्ट, दोस्तों आपको IT की फुल फॉर्म आनी चाहिए। IT का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दोस्तों इसी से आपको पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित ये कानून लाया गया है। तो इस प्रकार से 11वें का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए उत्तर सी क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं। हमारे पास में अब 11वें प्रश्न के नीचे 12वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए, ए VLC मीडिया प्लेयर। तो दोस्तों VLC मीडिया प्लेयर क्या है, एक प्रकार का ऐप है जिसके माध्यम से वीडियोस चल सकती है। यानी कि दोस्तों ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वहीं दोस्तों गूगल क्रोम क्या है, एक प्रकार का ऐप है। तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड 2010 ये दोस्तों कंप्यूटर के अंदर एक ऐप होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित किया गया है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों फ्लैश मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण नहीं है, वो तो डी ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 13वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा MWC पोर्टल का एक उदाहरण है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको MWC की जो फुल फॉर्म है वो बताना चाहता हूँ। दोस्तों M का मतलब है मैसिव, O का मतलब है ओपन, सेकेंड O का मतलब है ऑनलाइन, और C का मतलब है कोर्सेज। यानी कि दोस्तों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्या है, MWC की फुल फॉर्म है। और दोस्तों MWC क्या है, एक प्रकार का पोर्टल है। दोस्तों इस पोर्टल पर ऑनलाइन कोर्सेज हैं
वो बेचे जाते हैं और विद्यार्थी द्वारा इन कोर्सेज़ को पढ़ा जाता है। दोस्तों MWC पोर्टल पर जो कोर्सेज़ हैं दोस्तों, उस कोर्सेज़ का नाम बता देता हूँ आपको। उस कोर्सेज़ का नाम है उडासिटी। क्या नाम है दोस्तों? उडासिटी उस कोर्सेज़ का नाम है। तो आपको यहाँ पर MWC पोर्टल पर जो यहाँ पर आपके कोर्सेज़ हैं उसके उदाहरण पूछे हैं, तो दोस्तों वो क्या है, उडासिटी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से 13वें का जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं उत्तर उडासिटी क्या है, वो दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 14वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि आधार कार्ड के अंदर क्या होता है, व्यक्ति का नाम होता है और साथ ही व्यक्ति का फोटोग्राफ भी होता है। यानी कि दोस्तों ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या होती है, आधार कार्ड में होती है। और साथ ही दोस्तों जब आप आधार कार्ड बनवाने गए थे तब आपका फ़ोटो लिया होगा। दोस्तों ये फ़ोटो आपका क्यों लिया? आपकी फ़ोटो लेने के लिए फ़ोटो नहीं लिया, बल्कि दोस्तों आपकी आंखें चेक करने के लिए आपका फ़ोटो लिया गया था। दोस्तों आपकी ये जैसे आंख है, तो इस आंख के अंदर क्या होता है दोस्तों, आइरिस लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों? आइरिस लगा होता है। दोस्तों इस आइरिस की वजह से आपकी पहचान है वो की जाती है। तो इस प्रकार से आइरिस स्कैन है वो भी दोस्तों आधार कार्ड में होता है। ये दोस्तों सभी की सभी चीज़ें क्या हैं, आधार कार्ड से संबंधित है। लेकिन दोस्तों CVV नंबर, ये दोस्तों क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पीछे एक 3 डिजिट का कोड होता है। ये केवल क्रेडिट और डेबिट कार्ड में ही होता है, आधार कार्ड में नहीं होता। इस प्रकार से दोस्तों आधार कार्ड से जो संबंधित नहीं है वो नहीं है CVV नंबर। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं उत्तर CVV नंबर क्या है, यहाँ पर 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का 15वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारत सरकार ने पैन कार्ड बनाने के लिए NSDL वेबसाइट का निर्माण किया। और दोस्तों यदि आपने अपना पैन कार्ड बनवा लिया है और दोस्तों यदि आपका पैन कार्ड में नाम गलत है, यानी कि आपको अपने नाम में करेक्शन करवाना है, तो भी दोस्तों NSDL वेबसाइट है उसका यहाँ पर यूज किया जाएगा। यानी कि दोस्तों पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए और पैन कार्ड के अंदर जो भी करेक्शन कराना है, जो भी अपडेशन है, उसके लिए NSDL वेबसाइट है दोस्तों इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से 15वें का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों NSDL वेबसाइट पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से संबंधित है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब 15वें प्रश्न के नीचे 16वां प्रश्न आता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया के अंदर अभी तक 2 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं। पहले का नाम है एंड्रॉयड, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं दोस्तों एप्पल की तरफ से iOS, ये भी क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे दोस्तों एप्पल के फ़ोन तैयार होते हैं, आईपैड वगैरह या फिर आपके आईफोन्स वगैरह। दोस्तों तो आप 16वें प्रश्न के अंदर हमारे पास में जो बी ऑप्शन है इसमें देख सकते हैं हमारे पास में केवल एक ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण दे रखा है, वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। वही दोस्तों आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। दोस्तों वैसे आप बाकी बचे ऑप्शंस भी देख लीजिए। ऑप्शन ए है विंडोज़ 98। तो दोस्तों विंडोज़ 98 क्या है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। वहीं दोस्तों सी ऑप्शन है मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये भी क्या है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी गलत होगा। और साथ ही डी ऑप्शन है MS वर्ड 2010। तो दोस्तों ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस प्रकार से ये गलत होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, एंड्रॉयड वाला। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में सही उत्तर होगा। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का सबसे सिंपल प्रश्न आता है 17वां। दोस्तों इसमें आपको कहा गया है कि गूगल मैप्स का उपयोग क्या है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। दोस्तों आप कभी ना कभी रास्ता भटके होंगे और गूगल मैप का यूज किया ही होगा। जी हाँ दोस्तों, गूगल मैप आपको रास्ता दिखाता है, रास्ता ही नहीं बल्कि आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाता है। तो दोस्तों स्थान का पता लगाने के लिए गूगल मैप का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से 17वें का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए उत्तर है स्थान का पता लगाने के लिए गूगल मैप्स का यूज किया जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही प्रचलित ऐप है, यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों तो अब हम आगे देख सकते हैं हमारे पास में 17वें प्रश्न के नीचे 18वां प्रश्न आता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। यानी कि दोस्तों आपको एंड्रॉयड स्क्रीन लॉक के बारे में बताना है, यानी कि एंड्रॉयड स्क्रीन लॉक का एग्जाम्पल कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले ये ऑप्शन देखिए ब्राउज़र। तो दोस्तों ब्राउज़र क्या है, स्क्रीन लॉक नहीं हो सकता।
तो इस प्रकार से आप जानते ही हैं कि स्क्रीन लॉक तो होते हैं पैटर्न, पासवर्ड, पिन या फिर आप स्वाइप कह सकते हो। ये क्या है, हमारे पास में स्क्रीन लॉक हैं। उसी प्रकार से बी ऑप्शन देखिए यूसी ब्राउज़र। तो दोस्तों यूसी ब्राउज़र क्या है, हमारे पास में वेब ब्राउज़र है, तो ये भी क्या है, स्क्रीन लॉक नहीं है। हॉटस्पॉट भी दोस्तों स्क्रीन लॉक नहीं है। दोस्तों चलिए डी ऑप्शन देख लेते हैं अब। दोस्तों डी ऑप्शन के अंदर कहा गया है स्वाइप। मैंने आपको कहा था एंड्रॉयड के अंदर जो स्क्रीन लॉक होता है वो स्वाइप भी होता है। जैसे कि आपके पास में ये क्या है, मोबाइल है। दोस्तों जैसे ही आप इसे अपवर्ड करते हो यानी कि स्वाइप करते हो तो आपका लॉक खुल जाता है, आपका मोबाइल अनलॉक हो जाता है। तो इस प्रकार से 18वें का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्वाइप। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब 19वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है MS वर्ड 2010 में कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देती है। यानी कि दोस्तों आपके पास में क्या है, MS वर्ड के अंदर आपने डॉक्यूमेंट लिखी, यानी कि जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर MS धोनी। ठीक है दोस्तों, मैं लिखता हूँ MS धोनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बाईं ओर के अक्षर मिटाना है, यानी कि दोस्तों आई मिटाना है। मान लेता हूँ मैं, आपको आई मिटाना है। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या दबाएंगे, दोस्तों आप बैक स्पेस दबाएंगे। क्या दबाएंगे, बैक स्पेस। जैसे कि ये हमारे पास में क्या है, कीबोर्ड है, तो दोस्तों कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस का ऑप्शन है वो ऐसे होता है। तो इस प्रकार से बैक स्पेस दबाएंगे तो आपका बाएं अक्षर है वो दोस्तों मिट जाएगा। वहीं दोस्तों कौन सी कुंजी कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को मिटा देती है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर खड़े हो, आपको क्या मिटाना है, एच मिटाना है। ठीक है दोस्तों, एच मिटाना है। तो आप क्या करोगे, तो उस समय दोस्तों आप क्या करोगे, डिलीट कुंजी दबाओगे। ठीक है दोस्तों, क्या करोगे, यहाँ पे दाएं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए डिलीट कुंजी दबाओगे। तो इस प्रकार से बैक स्पेस और डिलीट कुंजी क्या है, वो दोस्तों बाएं और दाएं के अक्षर हैं उनको मिटा देती है। ये दोस्तों 19वें का सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं ये हमारे पास में कुंजियाँ बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 20वां प्रश्न आता है। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों यहाँ पर शॉर्टकट कुंजी से काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो आप शॉर्टकट कुंजियों को एक बार ज़रूर से याद कर लेना। दोस्तों MS वर्ड के अंदर जो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है दोस्तों हमारे पास में Ctrl+Shift+C। क्या होती है दोस्तों, Ctrl+Shift+C, यानी कि 20वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर करेक्ट है। तो देख सकते हैं हमारे पास में Ctrl+Shift+C क्या है, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी है। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके आने वाले RACT एग्ज़ाम को देखते हुए नए सिलेबस के अनुसार 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जिनके आने का चांस दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि यही प्रश्न आपको आपके RKCL के पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका भी RACT एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यदि आप किसी का भला करोगे तो भगवान भी आपका भला ज़रूर करेगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो में तो इतनी ही जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।